PTSD इन कैनाइन्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये टर्म मोस्टली यूज होता है डॉग्स के लिए जो डिफेंस में होते हैं, जहाँ पे गन शॉट, बॉम्ब, चीखना, चिल्लाना हद से ज़्यादा होता है। तो ये सब उन्होंने देखा होता है, अच्छे से एक्सपीरियंस करा होता है। तो जब इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं, तो ये फिर भी इतना अलर्ट रहते हैं कि जैसे किसी वॉर में फंस चुके हैं। तो इनका दिमाग उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाता है, तो ये रिलैक्स करना भूल जाते हैं। कोई भी आवाज़ आती है एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, इनके अंदर का एग्रेशन, एंजाइटी एकदम से ट्रिगर हो जाती है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके तो डॉग्स डिफेंस में है नहीं, बट आपके डॉग तो तभी अलर्ट होते हैं जब आप कुछ खा रहे होते हो। बट ये आपके डॉग को भी हो सकता है, और ये हुआ भी होगा, आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। पहले आप ये समझिए कि जो फेयर में डॉग सीखता है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए सीखता है, और ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा नेचुरल भी है। जैसे गली में एक कुत्ता है जो बहुत अग्रेसिव है, जो आपके डॉग को काट चुका है, तो उसको हमेशा ये याद रहेगा कि इस गली से ये कुत्ता है जो मुझे काट सकता है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा नहीं, तो यहाँ पे खतरा है। तो ये सर्वाइवल का भी एक तरीका होता है। अब एक सिचुएशन है वो समझना, आपके हाथ में फाइल है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आपने डॉग को गाड़ी के अंदर करा है, और आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहां पे उसको इंजेक्शन लगता है। सो कार प्लस फाइल प्लस डॉक्टर प्लस इंजेक्शन इज इक्वल टू उई उई, मतलब दर्द हुआ। तो ये पैटर्न आपके डॉग ने अच्छे से समझ लिया। तो जब भी वो कार में चढ़ेगा ना, डरना शुरू कर देगा। डर के हमारे कार में वो सुसु पॉटी भी कर सकता है, वॉमिटिंग भी कर सकता है। अब उसके बाद क्या होगा ना, जब आप उसको कार के अंदर बिठाओगे तो उसको एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, डॉक्टर के पास लेके तो नहीं जा रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास लेके गए तो वही उई उई तो नहीं याद आ जाएगा, और किसी और लोकेशन में आए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी कुछ इस जैसा तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉग को एंजाइटी ट्रिगर करते हैं, और इससे आपका डॉग रेस्टलेस हो सकता है, और प्यूक करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फियर को फियर से हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे पनिशमेंट काम नहीं आती है। आपको कैसे भी करके ना फियर को एक पॉजिटिव री के थ्रू आपको ठीक करना होता है। आप फियर को काउंटर करेंगे पॉजिटिव चीज़ों से एसोसिएट करके उसको। जैसे घर पे डोरबेल बजी, बार्किंग शुरू हुई, आपका डॉग रेस्टलेस हुआ, तो कोई स्ट्रेंजर आया, उसकी वजह से वो रेस्टलेस हुआ, तो आप यहाँ पे काउंटर कैसे करेंगे, आप स्ट्रेंजर को पहले ही बोल देंगे कि आप जैसे दरवाजे पे आओ तो कुछ ट्रीट उसको दे देना। अगर ये अब आप बोलोगे कि स्ट्रेंजर को कैसे समझाए, कोई भी कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने डॉग के लिए, जहाँ पे आप सिचुएशन अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे दूसरी सिचुएशन है, अगर आपका डॉगी गाड़ी के अंदर चढ़ने से डरता है, तो आप उसको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर चढ़ाओ, उसके बाद 10 मिनट तक गाड़ी ऑन रखो, गाने वाने सुनो, अंदर कुछ उसको ट्रीट्स वगैरह दो, पर गाड़ी मत चलाओ, या आप रोज करो। तो फिर आप जब उसको कहीं लेके जाते हो तो आप आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाओ। तो ऐसे ना आप वो जो साइकिल है ना पीटीएसडी की, वो आप ब्रेक करते हैं। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं ना, ट्रेनिंग का मेथड आप अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप किसी भी चीज़ में इसको अप्लाई कर सकते हैं।